अब हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम है उसकी जो पुरानी परीक्षा है, पिछले सालों में जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको अब हम देखते हैं। तो ये सभी प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा का संबंध नहीं था। तो राजा राम मोहन राय और उनकी सभा आत्मीय सभा का संबंध किससे नहीं था? तो बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी, ये भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। लेकिन बांग्ला भाषा का समाचार पत्र जो चंद्रिका था वो राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। इसका जो प्रकाशन किया था वो क्या था? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बांग्ला भाषा का समाचार पत्र चंद्रिका। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरट की उपाधि पदवी प्रदान की थी? तो वैरी घरट की पदवी किसको दी गई थी? वह है गोविंद तृतीय को प्रदान की गई थी वैरी घरट की उपाधि। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि इनको मैच करना है, प्रजामंडल और उनके नेता। प्रजामंडल और उनके नेता है, उनको मैच करना है। तो जैसलमेर प्रजामंडल है, उनका संबंध किससे है? मीठालाल व्यास से। मीठालाल व्यास किस प्रजामंडल से संबंधित है? जैसलमेर से। बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अलवर प्रजामंडल के नेता है कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसके नेता कौन है? रमेश चंद्र ओझा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि मारवाड़ के अध्योलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। तो इनको उनके काल के अनुसार जमाना है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद अलग है और मारवाड़ राज्य लोक परिषद ये अलग है। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में। तो इनको जमाने का क्रम क्या होगा? पहले तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर आ जाएगा मारवाड़ यूथ लीग, फिर आ जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल और फिर आ जाएगा मारवाड़ लोक परिषद। तो 1 2 3 4 इस टाइप से इसको जमाएंगे। नेक्स्ट है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया। तो विरुद्ध का मतलब है उपाधि किसने धारण की थी? तो रत्न हस्तिन है, उसकी जो पदवी किन्होंने धारण की थी? वो है वत्सराज। वत्सराज ने धारण की थी रत्न हस्तिन की पदवी। तो रत्न हस्तिन की जो पदवी है वो धारण की थी वत्सराज ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी में अपने विचारों को प्रचार करने का निर्णय किया? तो पहले दयानंद सरस्वती कौन सी संस्कृत भाषा में अपने विचार प्रकट करते थे? संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे। किनके कहने पर उन्होंने अपने जो उपदेश हिंदी भाषा में देने चालू किए वह है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश हिंदी में देने चालू किए थे। आगे हम देखते हैं, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया? तो नागा दादू पंथियों को सेना में किन्होंने भर्ती किया था? वो किया था सवाई जयसिंह ने। तो नागा दादू पंथी है, उनको ना सेना में किन्होंने भर्ती किया था? वो किया था सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखी थी? द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्र पाल ने। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी किन्होंने? विपिन चंद्र पाल ने लिखी थी। नेक्स्ट है, हम देखते हैं अर्थुनागा मंडलेशा मंदिर। अर्थुनागा मंडलेशा मंदिर किन्होंने बनाया था? तो अर्थुनागा मंडलेशा मंदिर बनाया था चामुंडा राज परमार ने। अर्थुनागा मंडलेशा मंदिर बनाया चामुंडा राज परमार ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण की प्रतिमा नहीं है? तो ये यहाँ पे ये पाषाण प्रतिमा, इसको हाईलाइट करें। तो ये है तो सभी गुप्त काल की, ये चारों गुप्त काल की है, लेकिन जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो पाषाण की नहीं बनी हुई है। वो किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई है। तो सुल्तानगंज में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किसकी बनी हुई है? तांबे की। बाकी है ये चारों को किसकी? गुप्त काल से संबंधित है। देवगढ़ की शेष शाही विष्णु की प्रतिमा, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा,
सुल्तानगंज का बुद्ध की तांबे की प्रतिमा और उदयगिरी के वराह मंदिर, ये सभी है तो गुप्त काल के, लेकिन सुल्तानगंज का जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किसकी है? तांबे की। तो इसमें पूछा है पाषाण की कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा थर्ड। आगे हम देखते हैं निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। तो NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था, वो कौन सी सभ्यता का किया था? बैराट का। कब? 1962 और 63 में। अब हम आगे देखते हैं कि देशी रियासतें दी गई है और उनके पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं, तो इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था ईडन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट JD हाल नहीं था। भरतपुर का तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। और जबकि जो JD हाल था वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था सिरोही का। तो JD हॉल था वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, ये सब रचनाएं किस संत से संबंधित है? वह है चरणदास जी। तो भक्ति पदार्थ, धर्म जहाज, नासकेत लीला, ये सभी रचनाएं संबंधित है किससे? चरणदास जी से। तो इनका संबंध है चरणदास जी से। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला का संबंध है चरणदास जी से। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। जबकि जहांगीर का महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। आगरा के किले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, जहांगीर का महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बलूच विद्रोह है उसका दमन किसने किया था? वह है बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह ने बलूच दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। ताम्रवती नगरी कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो महाराणा जगत सिंह के बाद कौन बैठा था? वह है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह बैठे थे महाराणा जगत सिंह के बाद। नेक्स्ट है अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? वह है दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के जो लेखक है वह है दशरथ शर्मा। आगे हम देखते हैं कि शासक बनने के पहले कौन कीका के नाम से जाने जाते थे? वह है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। तो कौन कीका के नाम से जाने जाते थे? वो जाने जाते थे महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो जालोर का नाम क्या उसने रखा था? जलालाबाद। क्या रख दिया था? जलालाबाद रखा था जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? वह है तुर्की सुल्ताना के महल को। जो तुर्की सुल्ताना का जो महल है वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और इसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है? स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए इस ऑप्शन में इनमें से चारों में से कौन सा है? वो है हरिपुरा अधिवेशन में। तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो वीर भारत सभा की स्थापना किन्होंने की थी? केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट वीर भारत सभा से स्थापना से संबंधित कौन है इसमें? वह है केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता है विशाख दत्त। आगे देखते हैं विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। यह किनके कथन है? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती के। विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो वह
स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। ये किनके कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर की सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं कि गणेश्वर की सभ्यता रिक्तिस्थान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी संस्कृति से संबंधित है? वह ताम्रयुगीन संस्कृति से। तो गणेश्वर सभ्यता है उसका संबंध कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता से। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध है ताम्रयुगीन संस्कृति से। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? वह है जैसलमेर में। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार वो किस शहर में है? वो है जैसलमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्र शैली का सजीव उदाहरण है। तो कपड़े पर चित्रित पिछवाई, ठीक है। तो कपड़े पे जो चित्रण किया जाता है वो क्या है? नाथद्वारा चित्र शैली में क्या है? पिछवाइयों का प्रचलन है। तो इसका आंसर होगा पिछवाई। आगे देखते हैं पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं हुआ। ये किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने, कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं हुआ। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट है वृहद राजस्थान, जो कि कब बना? 30 मार्च 1949 को। उसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को ही। तो वृहद राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 को बना था और उसका मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है वो है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज है पुस्तक, उसके लेखक कौन है? वह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र जो बेड़ा सा गांव है वो किस राज्य में था? वो था डूंगरपुर में। तो बेड़ा सा गांव था वो किस राज्य में था? वो था डूंगरपुर में था। और वहाँ पे क्या है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का वो केंद्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो हरिश्चंद्र थे, आपको पता है प्रतिहार वंश की शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा। मंडोर शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, ठीक है। तो राजा वो मंडोर शाखा के संस्थापक कौन थे? वो थे हरिश्चंद्र थे। और वो किस शाखा के थे? मंडोर शाखा के। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बनाया धौलपुर के शासक को। मत्स्य संघ था उसका राज्य प्रमुख बनाया था धौलपुर के शासक को। नेक्स्ट है वंश भास्कर के लेखक कौन है? वो है सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो करौली के शासक थे वो थे मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे मदन पाल। नेक्स्ट है किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पे पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। और वो संस्कृत पाठशाला किन्होंने बनाई थी? वो बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। तो संस्कृत पाठशाला बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी? वो बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी संस्कृत पाठशाला अजमेर में। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो कुदरत सिंह का जो संबंध है वो किससे है? मीनाकारी से। कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी से। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और कब लिया था? सितंबर 1893 में। तो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब लिया था? सितंबर 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो उदारवादी नेता मतलब नरम दल के नेता। और इसमें से नरम दल के नेता कौन नहीं है पूछा है। तो दादा भाई नौरोजी नरम दल के हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी उदारवादी है। फिरोज शाह मेहता ये भी उदारवादी है। लेकिन जो विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल कौन से दल के है? वो है गरम दल के नेता है। विपिन चंद्र पाल है वो है कौन से? गरम दल के नेता है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता है।
तो इसमें से पूछा है कौन उदारवादी नेता नहीं है, तो वो है विपिन चंद्र पाल, वो है गरम दल के नेता। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था। वो हुआ था हीरालाल शास्त्री तथा मिर्जा इस्माइल के बीच में। तो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, वो हुआ था हीरालाल शास्त्री तथा मिर्जा इस्माइल है उनके बीच में हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री तथा मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। उन चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो रसराज है वो साहित्यिक रचना किसकी है, मतीराम की, और उसका विषय वस्तु में प्रयोग कहाँ हुआ है, वो हुआ जोधपुर में। कहाँ हुआ है, जोधपुर में। तो रसराज रचना किनकी है, मतीराम की, और उसका साहित्यिक उसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है जोधपुर में। तो इसका आंसर होगा केवल एक, जोधपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है। तो इसका आंसर है, जो आंसर की में दे रखा है मॉडल आंसर की में, उसका है चांद्र व्याकरण। ये लिखी थी चंद्र गोमिन ने, ठीक है। तो चंद्र गोमिन उन्होंने लिखी थी चांद्र व्याकरण। तो गुप्त काल में रची गई रचना इसमें से कौन सी है, वो है चांद्र व्याकरण। कौन सी है, चांद्र व्याकरण है, जो कि गुप्त काल में रची गई रचना है, और ये लिखी थी चंद्र गोमिन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि जहांगीर का जो महल है वो किस किले में है, वो है आगरा के किले में। जहांगीर का महल है वो कौन से किले में है, आगरा के किले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आगरा के किले में। आगे लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसके शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, क्या बोला जाता है, HSRA। तो HSRA वो किस में सम्मिलित नहीं था, किस में उसकी भूमिका नहीं थी। सैंडर्स हत्याकांड में था HSRA, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना इसमें भी था, इरविन की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास करना इसमें भी था, लेकिन जो काकोरी कांड था उसमें HSRA की भूमिका नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काकोरी कांड। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही गलत बताना है। तो पहला है बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन। तो कौमुदी पत्रिका है जो कि क्या है, बांग्ला भाषा की पाक्षिक पत्रिका है, उसका प्रकाशन किन्होंने किया था, विपिन चंद्र पाल ने। हाँ, ये कथन सही है। नेक्स्ट है लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून में संपादकीय विभाग में भी काम किया था। तो लाहौर से जो प्रकाशित होती थी ट्रिब्यून, उसमें संपादकीय विभाग में भी विपिन चंद्र पाल ने काम किया था। हाँ, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दोनों कथन सही। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ, मतलब दोनों कथन सही है। विपिन चंद्र पाल ने पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया था, और लाहौर से प्रकाशित होने वाली ट्रिब्यून उसमें संपादकीय विभाग में भी काम किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो सत्य नहीं पूछा है। अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे। हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था। ये कथन भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। नहीं, वो गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। तो इसमें पूछा कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है फोर्थ। तो गलत कथन कौन सा है इसमें, फोर्थ। इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरातत्वविद नील रत्न बैनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन का काम किया था। तो नील रत्न बैनर्जी ने उत्खनन का काम किया था कौन सा, बैराठ में उत्खनन का काम किया था नील रत्न बैनर्जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से शासक है जिन्होंने कि रोहिल्लदी नाम से जाना जाता है। तो रोहिल्लदी नाम से किन्हें जाना जाता है, वो जाना जाता है हरिश्चंद्र को। तो रोहिल्लदी नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ का मुख्यमंत्री कौन था। कान्हड़ देव का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था। तो कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री था वो था जेता देवड़ा। कौन था, जेता देवड़ा।
तो ये कानड़ देव का मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट हम देखते हैं राणा सांगा की छतरी कहाँ है। तो राणा सांगा की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में। तो राणा सांगा की छतरी है कहाँ, मांडलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह किस ठिकाने से संबंधित है। तो शिवनाथ सिंह संबंधित है आसोप ठिकाने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, वह है आगीवान। कौन सा है, आगीवान। तो राजस्थानी भाषा का पहला जो राजनीतिक समाचार पत्र था वो था आगीवान।